प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत पर अंग्रेजी ग्रामर का टॉपिक टेंस, हाउ वी यूज टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, ये आज हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड यूजेस और रूल्स के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। आप सबसे निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो ज़रूर से ज़रूर पहले आप ये काम करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप जैसे हजारों विद्यार्थियों को ये फ़ायदा मिले, उसके लिए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। देखो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो वर्तमान का एक भाग है जिसमें क्या रह चुका है, रह चुकी हैं और रह चुके हैं। केवल चुका चुकी चुके आते हैं तो वो परफेक्ट में होता है, और रह चुका, रह चुकी, रह चुके आते हैं तो वो कंटिन्यू में, और पीछे है आता है तो वो प्रेजेंट का पार्ट बन जाता है। तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूजेज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यूजेज, अब देखो यूजेज के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की क्या पहचान होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में, सुनना आप, हिंदी वाक्यों के अंत में रह चुका है, रह चुकी है और रह चुके हैं, ये हिंदी वाक्यों में इनकी पहचान होती है। इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में इसको परफेक्ट बनाना है तो बी की थर्ड फॉर्म, फिर उसको कंटिन्यू बनाना है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। जैसे मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूं आपके लिए। एस मतलब सब्जेक्ट, एच मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें परफेक्ट के लिए हैज और हैव आएगी, ध्यान रखना, और इसी के साथ में बी की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बिन आएगी, क्योंकि इसको परफेक्ट बना रहे हैं तो इसके साथ थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, हैज बीन। और अब आगे आएगा मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस, ध्यान रखना, अब यह आपको महत्वपूर्ण है, जो एडवर्ब आएगी सिंस और फॉर, ये आपको ध्यान रखना है। यदि सेंटेंस में सिंस और फॉर है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक आपके समझ में आ गया। जैसे देखो, रमेश पत्र लिख रह चुका है, तो अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, रमेश, देखिए आप, रमेश सिंगुलर है, आया समझे, तो क्या आएगा, हैज। अब बी की थर्ड फॉर्म बीन, क्यों कि उसको चुका चुकी चुके हैं, तो परफेक्ट बनाने के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन आ गया। फिर लिखना राइट, तो राइट के साथ में देखना WRIT, राइट है मैन वर्ब, तो क्या हो जाएगा, मैन वर्ब के साथ में आईएनजी, तो रमेश हैज बीन राइटिंग। अब देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी की थर्ड फॉर्म और राइट की थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, राइटिंग अ लेटर। तो ये तो क्या सिंपल। अब इसी को हम देखना, अब इसको जब हम रमेश हैज बीन राइटिंग ए लेटर, अब इसी को करेंगे, रमेश 3 घंटे से पत्र लिख रहा चुका है, तो 3 घंटे से पत्र लिख रहा है, यानी वो पहले से शुरू हुआ और अब भी जारी है। तो अब इसमें आपको बताएंगे, जैसे अब ये तो मैंने आपको सिंपल बताया, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि जहां हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें भी बता रहा हूं, देखना देखना, हम 2 घंटों से टीवी देख रहे हैं। देखो, हम 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, आया समझ, हम 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं।
अब इसके अंदर आपको देखो, जब उसके ऊपर वाले वाक्य में आपके क्या आया, चुका, चुकी और चुके आया है, आया समझ में। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए आप क्या करेंगे इसके हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। तो क्या आ जाएगा, देखो वी सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव। तो वी हैव बीन, क्या हो गया, वॉचिंग, क्या कर रहे हैं, टीवी, टेलीविजन में लिख सकते टीवी, फॉर 2 आवर्स। अब यह फॉर का क्या यूज हुआ है ये आपको बताऊंगा मैं, फॉर 2 आवर्स। सिंस और फॉर का यूज ये भी मैं आपको, ये सिंस और फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब के रूप में भी होते हैं और प्रीपोजिशन के रूप में भी इनका यूज होता है, कि कैसे इनके लिए मैं आपको आराम से अभी समझाऊंगा। पहले इसमें देखो, वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो जब सिंस और फॉर आ जाता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, वो भी सब्जेक्ट को देख करके उसके बाद में मैन वर्ब की आईएनजी लिखनी है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि हम किस प्रकार इनका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसका हम यूज करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि इसके रूप में हम आपको ये बात बताना चाहते हैं क्या, कि किस प्रकार हम इसको यूज करेंगे। अब यूजेज के बारे में आपको समझाना चाहता हूं कि इसके यूजेज क्या होते हैं। सबसे पहले इस टेंस का यूज इस प्रकार से होता है जो भूतकाल के किसी समय में प्रारंभ हुआ है और अभी भी जारी है, और इसके अंदर जो यूजेज हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम इसको यूज में करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे देखो, रमेश हैज बीन राइटिंग अ लेटर, रमेश पत्र रह चुका है और हम 2 घंटों से टीवी देख रहे हैं। यह टाइम एडवेरिएबल है, दोनों सिंस और फॉर, तो हमने इनको यूज किया है इसके हिसाब से। तो फॉर के साथ में हमने, ये प्लूरल है तो हैज बीन और मैन वर्ब के आईएनजी। अब मैं आपको यूजेज बता रहा हूं, आप भी लिखिए यूजेज के अंदर जो भूतकाल में जारी, आप लिख लीजिए भूतकाल में शुरू हुआ है, शुरू, तथा वर्तमान में जारी है, वर्तमान में जारी। जैसे देखो, वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, पहले भूतकाल में ये टीवी देखना शुरू हो चुके थे और अभी ये कार्य जारी है। इस प्रकार यहां पर हमने इसको यूज किया। जैसे देखो, इट इज रेनिंग, देखना इट इज रेनिंग, सिंपल देखो, इट इज रेनिंग यानी वर्षा हो रही है तो प्रेजेंट में हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग, देखना आप सुनना, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स यानी 3 घंटों से बरस रही। तो हैज बीन क्यों आया, फॉर के यूज से आया, समझे। तो यूजेज के लिए आपको यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि प्रेजेंट कंटिन्यू है, उसके साथ में कोई काम लगातार चल रहा है, तो उसके साथ वाला होता वो क्या, भूतकालीन को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा। जैसे देखो, आई एम रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर इसको आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इसे भी कर सकते हैं। आई हैव बीन, सुनना, आई हैव बीन स्टैंडिंग सो आई एम सिटिंग नाउ। तो नाउ का यूज हुआ तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यू आएगा और सिंस फॉर के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब कार्य पूर्ण होने पे जोर देता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यू को ही दर्शाता है। कितना कार्य से, जैसे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट हमने आपको बताया था पहले वाले मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैव ड्रॉन द पिक्चर, यानी मैंने ये पिक्चर बना चुका हूं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसको प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर आएगा, आई हैव बीन ड्राइंग द पिक्चर ऑल डे। तो आपको देखना, अब इसके सिंस और फॉर और ऑल, ये एडवर्ब है, देखना आप, एडवर्ब फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के लिए सिंस फॉर और ऑल। यदि वाक्य में सिंस फॉर और ऑल आ जाए तो आपको है सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगा करके उसके साथ बीन और मैन वर्ब के आईएनजी लगानी है। आ रहा समझ में आपके, यानी जिस टेंस के अंदर ऐसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है जो किसी कार्य के साथ लंबा चलती है। अब देखो, वर्ब में कुछ वर्ब भी है जिनको आप लिख लीजिए, इस वर्ब को देख करके आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज कर सकते। जैसे लिव, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2000, इस प्रकार आप बताऊंगा आपको। लिव, वेट,
मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं वेट के लिए, स्टे। आप यहाँ कितने दिन के लिए ठहरे हुए आप? मैं जैसे इस सप्ताह से ठहरा हुआ हूं। वर्क, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। जो ये वर्क बता रहे हैं, इन वर्क का जो यूजेज होता है वो लगातार जारी में बता सकते हैं। रीड, स्लीप, रीड स्लीप, जैसे वो 3 घंटों से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है, आया समझे। और स्टडी, जैसे 5 घंटे से पढ़ रहा है। ये जो वर्ब बताए मैंने आपको, इनके यूजेस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। लिख लीजिए आप। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर, सुनना आप, लिख लिया आपने। ये लिखने के बाद में मैं अब आपको आगे ले रहा हूं। जो अगला आपको महत्वपूर्ण बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरनेगेटिव, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं सिंपल के लिए क्या होगा। सिंपल के लिए ये होगा सब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस लिखने के लिए ये फॉर्मूला जो पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपने मैंने बता दी हैज और हैव। हैज है जो सभी सिंगुलर के साथ, ध्यान रखना, और हैव है जो सभी प्लूरल के साथ लगती है। सिंगुलर में मैंने पहले बता दिया ही, सी, इट, सब्जेक्ट और ही, सी। इट को एनीवन नेम हो, आई, वी, यू, और देखो प्लूरल हो तो ये आपको ध्यान रखना है उसके हिसाब से। और आगे उसके हिसाब। अब आता है नेगेटिव। किसी भी सेंटेंस का ध्यान रखना आप, कहीं भी दो, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए एच वी के साथ क्या कर दो, नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। ये ध्यान रखना। किसी जैसे क्या करें तो सी हैज नॉट बीन, सी हैव नॉट बीन, ऐसा समझे। राइटिंग है लेटर, इस प्रकार जो हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट करेंगे। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट लिख दिया एच वी, नॉट, बी की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब के आईएनजी, और वो सिंस फॉर यदि टाइम एडवर्ब हो, एडवर्ब हो तो ठीक है, एडी, एडवर्ब और ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव के लिए। अब ध्यान रखो, अगर चल बता रहा हूं इंट्रोगेटिव। ये नेगेटिव होता है नकारात्मक, नहीं के संदर्भ में। और इंट्रोगेटिव क्या यानी इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये ध्यान रखो एचवी से शुरू। कोई भी टेंस हो किसी भी टेंस में आपको यदि इंट्रोगेटिव बनाना है डब्ल्यूएच वर्ड के अलावा, तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू कर दीजिए। तो कैसे होगा, एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी की थर्ड फॉर्म बेन, मैन वर्ब की आईएनजी, और उसके बाद में एडवर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आएगी वो आपको पता है, हैज और हैव आएगा। अब इंट्रोनेगेटिव बनाने के लिए प्रश्न नकारात्मक, और लास्ट में इसमें देखो इंट्रोगेटिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोनेगेटिव के लिए एच वी से शुरू, ध्यान रखना एच वी से शुरू, और उसके साथ में हैव नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद में भी आप नॉट लगा सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ से भी नॉट, एच वी से शुरू तथा सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी आप नॉट लगा सकते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, एच वी सब्जेक्ट नॉट, ऐसे समझे। फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर मैन वर्ब की आईएनजी, एमवी की आई, एमवी मतलब मैन वर्ब, फिर एडी यानी एडवर्ब, फिर बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे भी हेल्पिंग वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के लिए हैज और हैव। ये आपको 4 सेंटेंस मैंने आपको समझा दिए हैं कि किस प्रकार हम इनके जो 4 सेंटेंस होते हैं इनको हम यूज में करते हैं, ठीक है ना। यहां तक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया। अब मैं बताना चाहता हूं आपको जो इसकी एडवर्ब है। एडवर्ब कौन कौन से, सिंस और फॉर, ये महत्वपूर्ण जानकारी लिख लीजिए आप। मैं आपको समझा रहा हूं, ये सेंटेंस आपने लिख लिए होंगे। अब मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं, उसी से रिलेटेड किया कि सिंस और फॉर का यूज कहां करें। आप आराम से दिमाग बिठा लीजिए। सिंस होता है, सुन लेना, और फॉर होता है क्या, दोनों देखो, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। ये मैं आपको यहाँ पूरी टेबल बना रहा हूं, देखो लिखिए आप भी, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का यूज कहां करते हैं देखना, सुनो आप। सिंस का यूज हम वहां करते हैं जो निश्चित समय अवधि, ऐसा समझे, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम देखना क्या लिखे, पीरियड ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना आपको। और दूसरा है
पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि कहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है और कहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। देखिए मैं बताना चाहता हूं सिंस और फॉर। सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट यानी होता है समय को संकेत करता है, आया समझे। यानी जो समय होती है निश्चित समय। देखो पॉइंट का मतलब होता है निश्चित समय, निश्चित समय ये बताना चाहता है। निश्चित समय यानी जैसे सोमवार से है तो सिंस मंडे, जुलाई से तो सिंस जुलाई, 2010 से तो सिंस 2010, वहां पे निश्चित समय के लिए। और पीरियड ऑफ टाइम होते हैं समय अवधि। समय अवधि कैसे के 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 दिन से फॉर 2 डेज, 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स। अब पता नहीं कि कौन से 2 सप्ताह है। इस प्रकार आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको अंतर स्थापित करना है। तो सबसे पहले मैं सिंस के लिए करता हूं। देखो सिंस आप देखना, सिंस के लिए यूजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिंस के लिए जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं इसमें आप सिंस में लिखिए। देखो पहले समय के लिए सिंस 3 o'clock यानी 3 बजे, सिंस मंडे यानी सोमवार से, फिक्स बता रहा निश्चित समय के मंडे से ये काम हो रहा है, ध्यान रखना। सिंस मंडे यानी टाइम दिन। अब आते चलता है आपके मंथ, क्या रहा है मंथ। जैसे देखो सिंस जुलाई, ऐसे भी कर सकते हैं अपन सिंस 7 जून, यानी डेट भी बता सकते हैं। सिंस 7 जून तो जून मंथ और इसमें आ सकता है। और सिंस 2010 ये जो मैंने आपको बताया है, आया समझ। इस प्रकार जो मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बताई है ये बात ध्यान रखना। 2010 सिंस मॉर्निंग यानी आज सुबह मॉर्निंग है तो आज मॉर्निंग से सिंस मॉर्निंग, ये आप भी लिख लीजिए सिंस इवनिंग, ठीक है। इसके साथ साथ आप लिखिए सिंस यस्टरडे, कल से, सिंस यस्टरडे। अब सिंस नून भी हो सकता है यानी दोपहर, सिंस नून, सिंस नाइट। ऐसा जब सिंस का प्रयोग हो जाता है तो उसी रात की, नाइट को माना जाता है, उसी रात को माना जाता है, समझे। जैसे सिंस, अब सिंस लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट शब्द आ जाए सुन लेना। सिंस लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, सिंस यानी जो लास्ट वाला मंथ जो गुजर चुका है, जस्ट गुजरा है, उसी से संबंधित अपन इनको सिंस का यूज करते हैं। आ रहा है समझ आपको। सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 7 जुलाई, सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग। जब सेंटेंस में सिंस आ जाए तो आपको यही हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के यूज से हमको इनको आगे शो करना। अब पीरियड ऑफ टाइम, जैसे देखो फॉर 2 आवर्स, पता नहीं कौन से, फॉर 2 डेज, फॉर 3 वीक्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स। जब हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार जब फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, आया समझे, फॉर 2 वीक, फॉर 2 ईयर्स, जब हम इनका यूज करते हैं तो सिंस और फॉर के लिए आपको ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये दिमाग में बिठा लेना है। सिंस का यूज निश्चित समय अवधि के लिए बताया, जैसे सोमवार से तो फिक्स सोमवार से, जुलाई से तो जुलाई से, 2010 से तो 10 से, सुबह से दोपहर से, जो फिक्स बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी पॉइंट शो करता है किस टाइम को। और फॉर होता है निश्चित अवधि, जैसे 7 सप्ताह, तो 7 सप्ताह ये होता है अवधि निश्चित है, लेकिन कौन सी ये अपन को पता नहीं होता। 7 सप्ताह, 2 दिन, 4 घंटे, 7 महीने, 5 वर्ष। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूं कि निश्चित समय अवधि है, वहां तो निश्चित समय के लिए सिंस का, और जो समय अवधि बताता है उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। लिख लीजिए आप भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में आने के लायक आपके उपयोगी है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इसका यूजेज मैंने आपको बता दिए कि सिंस और फॉर यदि सेंटेंस में हो तो हम इसका
यूज करते हैं। आए समझे? अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो आपसे रिलेटेड है सिंस फॉर के साथ ही। यहां मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। वर्ब, देखो लिख लिया आपने ये। अब बताना चाहता हूं वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो टेंस के हिसाब से हम लगाते हैं। अब मेन वर्ब देखो, एमवी मेन वर्ब है, सुनना आपको। एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंदर जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंपल देखो, आस्क सिंपल है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मेन वर्ब क्या आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी। ऐसे फर्स्ट फॉर्म आस्क, इसका सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए आस्क्ड और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होगा, आस्क्ड और आस्किंग आईएनजी। अब इसका यूज क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। सिंगुलर के साथ इसमें ऐसे यस लगा देंगे यदि सब्जेक्ट होगा तो, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसको इसी रूप में रखते हैं। सेकेंड फॉर्म जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे उसके सिंपल सेंटेंस में इसको सेकेंड फॉर्म में रखेंगे। थर्ड फॉर्म का आती है किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए, ध्यान रखना पैसिव में थर्ड फॉर्म, और किसी का भी परफेक्ट टेंस बनाना है तो वहां पे हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म जो किसी भी टेंस का कंटिन्यू बनाते हैं तो मैन के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो कंटिन्यू की फॉर्म बन जाती है। इसी प्रकार जैसे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड और आस्किंग। अब जैसे बताना चाहते हैं तो बिल्कुल ईडी लगा दिया। गो, गो का होगा फर्स्ट फॉर्म गो है, गो है जाना, तो सेकंड फॉर्म होगी वेंट और गॉन। गो, वेंट, गॉन और गोइंग। ये आपको कुछ फॉर्म है आपको याद करनी पड़ेगी ताकि आपकी वोकल बढ़ जाए। जैसे प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग। राइट, राइट के बाद रोट, रिटर्न और राइटिंग। ठीक है? फ्लाई, फ्लू, फ्लावन, फ्लाइंग। ईट, एट, इटन, ईटिंग। ठीक है? इस प्रकार जो मैंने आपको ये जो कुछ फॉर्म बताई है कि मैन वर्ब होती है उसको सेकंड फॉर्म में अधिकतर ईडी लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगता है, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसी होती है उसमें पूरा ही चेंज होता है। आया समझे? अब देखो, अब कुछ फॉर्म और हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस यूजेज हम इन फॉर्म का यूज किस प्रकार करते हैं। अब जैसे देखो, ये इसके अंदर कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण फॉर्म्स बताई है, इसके साथ साथ आपको भी कुछ फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी ताकि जो आपकी वोकेबुलरी है और आपको टेंस के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि फॉर्म है जो सबकी यूज करनी है, आपको सबकी फॉर्म को याद रखना है। तो मैंने आपको पहले बताया, देखो ईडी लगा के भी हम इसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं है फर्स्ट फॉर्म में और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के अंदर सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दे। ठीक है ना? अब कुछ नियम होता है इसमें भी, वर्ब्स के लिए कुछ विशेष रूल्स होते हैं कि हम किस प्रकार करें। तो किसी के वाक्य के आप जैसे आगे बताना चाहता हूं। जैसे देखो, अब तीनों के अंदर देखो, सुनो, जो तीनों फॉर्म समान होती है, इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर। वर्ब भी ध्यान रखना आप, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर के अंदर सब चेंज होता है, इरेगुलर में कोई चेंज नहीं होता। जैसे देखो, मैं आपको इरेगुलर की बता रहा हूं। जैसे देखो, बैट, 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 तीनों फॉर्म वही। देखो, बैट, बैट और बैट। बैटिंग, ऐसा नहीं यानी शर्ट लगाना, ऐसा नहीं, इसको कट कट कट। देखो, कट कट कट, बैटिंग और कटिंग, CUTTI, कट कट कट, कटिंग। ऐसा समझे? सेट 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 और सेटिंग, सट सट सट, बंद करना। अब देखो, अब कुछ है सेकंड, इसमें सेकंड और थर्ड सेम, इसमें तीनों डिफरेंट, इसमें सेकंड थर्ड सेम, इसमें तीनों डिफरेंट, इसमें तीनों डिफरेंट, इसमें तीनों डिफरेंट और इसमें तीनों सेम। ये आपको ट्रिक भी याद रखनी है। अब उसके बाद में ऐसा है जो सेकंड और थर्ड सेम होते। विप, विप यानी रोना, वेप्ट, वेप्ट यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म, और
वीपिंग आईएनजी फॉर्म, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म, कुछ फॉर्म्स के अंदर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। आया समझ आपको? इस प्रकार जो आपकी मैंने महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको समझाई थी कि आपको वर्ब की वो फॉर्मेशन है, वर्ब फॉर्मेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना है कि किस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। यदि वाक्य में है, वापस देख लो, सिंस और फॉर है। सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, जो फिक्स निश्चित समय बताता है, और फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी अवधि बताता है। सिंस जैसे देखो, ही हैज बीन वर्किंग सिंस, देखना, लास्ट मंडे। अब लास्ट आया कुछ नहीं, लेकिन क्या आ गया? मंडे आ गया। अब देखो, सीता हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। यहां 2 आवर्स आया, देखो यहां मंडे और यहां 2 आवर्स। देखना, यहां मंडे फिक्स बता रहा है, निश्चित समय है, अब 2 आवर्स अवधि बता रहा है, लेकिन कब देख रही है ये अपन को पता नहीं है। आया ये सीन्स और फॉर से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी। तो सबसे पुनः निवेदन कि हमारे यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।